नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्वर कला में। और आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे, खुशहाल होंगे। और आज इस चैनल में हम वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हारमोनियम का बेसिक नॉलेज। और हारमोनियम जो पढ़े लोग हैं, जो क्लास करते हैं, जो सीखते हैं, वो तो सीख ही जाते हैं। स्वर अनुभव, स्वर नॉलेज, राग की जानकारियाँ, अलंकार की जानकारियाँ। और जो नहीं सीखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो लोग भी आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन पे या किसी गांव देहात में या किसी शहर में चौक चौराहे पे बहुत खराटे साथ फास्ट हारमोनियम बजाते हैं और बहुत अच्छा गा भी लेते हैं। तो उनको ऐसा क्या शॉर्टली वो सीखते हैं, क्या नॉलेज होता है जो इस तरीके के वो हारमोनियम पानी की तरह बजाते हैं और गाते हैं। और कई सारे लोग सालों साल सीखते हैं लेकिन गा नहीं पाते, बजा नहीं पाते हैं, गाना निकाल नहीं पाते। उसका क्या रीज़न है और क्या टेक्निक है, तो इस मुद्दे पे हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। और वीडियो को लंबा नहीं करते हुए प्लीज़, अगर हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें और नई नई जानकारियाँ का फ़ायदा उठाएं। आइए, संगीत से संबंधित तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कि हारमोनियम में होते क्या क्या हैं। होते तो आप मुख्य तरह से जानते होंगे कि जैसे ब्लैक की है, ब्लैक बटन है, ये वाइट बटन है, दो हो गए। इसके बाद ये आगे देख सकते हैं पंखे होते हैं जिसको हम पर्दे भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके आगे ये स्टॉपर होते हैं, इसको स्टॉपर बोलते हैं। इसको आगे ओपन करके फिर हम बजाते हैं, बंद कर देंगे तो आवाज़ ब्लॉक हो जाएगी। तो ये तो मुख्य है। हम पंपिंग करेंगे, बटन पुश करेंगे तो आवाज़ निकलेंगे। अच्छा, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये बटन को दाब के रखती हैं, ये सारी इनका ये फंक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हारमोनियम में जो सबसे पहले मतलब नॉलेज लेने की बात है, तो हम एक जैसे बटन देख रहे हैं। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं अगर शुरू से, तो एक बटन ये है, 1 2 3 4 5, ऐसे फिर यहाँ भी हैं, ऐसे फिर यहाँ भी हैं। तो यानी ये 3 घरों में बटा हुआ है, 3 ब्लॉक में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम एक को लेके चलते हैं, यानी हारमोनियम में शुद्ध स्वर या पियानो में ले लीजिए 7 होते हैं। 7 शुद्ध स्वर की हम पहले बात करेंगे। शुद्ध स्वर कौन कौन सा हो गए, जैसे कि हम अगर सी शार्प मिडिल मध्यम सप्तक को लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हो गए, ये शुद्ध स्वर हो गए। अच्छा, 7 शुद्ध स्वर हो गए। इसके बाद कोमल स्वर कौन सा हो गए, कोमल स्वर हैं रे गा धा नी, रे गा धा नी, यानी 2 बटन यहाँ, 2 बटन यहाँ, 4 बटन, ये हो गई कोमल स्वर। अच्छा, उसके बाद एक जो बटन है माँ के बगल में, ये त्रिव स्वर कहलाता है। त्रिव स्वर यानी इस माँ से इसकी आवाज़ थोड़ी सी हाई होगी, तो ये त्रिव स्वर होगी। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि 7 स्वर शुद्ध हो गए, 4 कोमल हो गए, 7 4 11 और एक त्रिव, यानी 12 स्वर। 12 स्वर को हम काउंट भी करेंगे तो आप देखिए, गौर से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर। अब जैसे ही हम यहाँ पे 12 स्वर काउंट किए हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी फंडा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी तीनों जो घर हैं, घर मान लेंगे हम, तीनों घर में जो मेंबर हैं, ये 12 मेंबर रह रहे हैं। यानी पहला ऑक्टिव, दूसरा ऑक्टिव, तीसरा ऑक्टिव, यानी पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। इसे हम सप्तक का जो
सप्तक इसलिए बनाया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सप्तक क्यों बनाया गया है, और सप्तक का हम कैसे समझेंगे कि सप्तक में कौन सा मतलब वो है, अब कौन सा सप्तक में आप गा रहे हैं। तो इसका सरल सी भाषा है, अगर आप सपोज कोई सा भी स्वर आप प्रयोग करते हैं, आपका जो स्केल है, जो आपका बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग आवाज़ का वोकल कोड है। किसी का सी शार्प है, किसी का डी है, किसी का डी शार्प है, किसी का जी है। तो उनके हिसाब से ये 12 स्वर बना हुआ है। 12 स्वर का जो फंडा है ये सेम ऑक्टिव में बनाया गया है, 3 ऑक्टिव में। 3 ऑक्टिव के मतलब है कि आपकी जो आवाज़ का रेंज है, आपका जो गायकी है, यानी अगर मैं यहाँ से गा रहा हूँ, कोई यहाँ से गा रहे हैं, कोई यहाँ से गा रहे हैं, कोई यहाँ से गा रहे हैं, ये तो हो गए हमारे एक स्केल। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर की रेंज से गाते हैं, कुछ लोग जो बड़े बड़े उस्ताद हैं ऊपर की रेंज से गाते हैं, कुछ लोग नीचे से गाते हैं। उनकी बहुत सारी रियाज होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। सेम चीज़ बजेगा, वही चीज़ जैसे देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब सेम चीज़ यहाँ भी बजेगा। सेम चीज़ यहाँ बजेगा। हुआ क्या कि आवाज़ की मोटा पतला, आवाज़ का जो टोन है उसका इसमें ये है, बाकी है सेम बजा। यहाँ भी वो गाना गा सकते हैं आप, यहाँ भी गाना बजा सकते हैं, यहाँ भी बजा सकते हैं। यानी आवाज़ का जो मोटा पतला, आवाज़ की जो उतार चढ़ाव है, आवाज़ का जो लेवल है, वो चीज़ है इसमें। जैसे हम पढ़ाई करते हैं 5 क्लास में और 10 में पढ़ रहे हैं, तो अंतर है ना, वही चीज़ है। आवाज़ की जो अपर लेवल है वो चीज़ है ऑक्टिव से। अच्छा, अब हमारा जो भी स्केल हो उसको हम ज़्यादातर लोग मिडिल या मध्यम से, या जो बिगनर है वो भी मध्यम से लगभग सबका आवाज़ पकड़ में आ जाता है। और जो खड़ज की नीचे का जो सप्तक है या ऊपर का है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ये ध्यान देंगे। और अब मैं आपको एक चीज़, दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि बिना पढ़े लोग कैसे हारमोनियम बजाते हैं, उनका क्या तरीका होता है। उनका सबसे बड़ी तरीका ये है दोस्तों कि यानी अगर हम ये साफ पकड़ लिए, हम लोग सी शार्प बोलते हैं, हम लोग इसको पहली काली ले लिए, तो वो लोग जो है इसको पहला पत्ती बोलते हैं, पहला पत्ती ले लिए वो। अच्छा, आप गौर देंगे, एक चीज़ आपको समझाने के लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ कि आपको जहन में, दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हम कोमल स्वर को कैसे ध्यान रखें। तो कोमल स्वर कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हमारा सा है, सा और पा का कोई कोमल नहीं है, कोई त्रिभ नहीं है, ये दोनों स्वर अचल कहलाते हैं, इनका कोई माँ बाप नहीं है, ये दोनों सिंगल हैं। और बाकी सारे स्वर का कुछ न कुछ है, जैसे रे का है, गा का है, माँ का है, धा का है, नी का है, और साफा अचल है। अब देखिए, जहाँ पे हमारा सा है यानी उसके राइट में रे है कोमल, शुद्ध रे से पहले कोमल रे पड़ता है, शुद्ध रे से पहले कोमल रे। कोमल जो स्वर होते हैं उसकी टोन बहुत मिठास होते हैं, प्यारा होते हैं, ये ध्यान देंगे। जो शुद्ध स्वर है रे 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 रे, देख सकते हैं ऐसे गा में है, गा यहाँ, ये गा कोमल है, यानी शुद्ध स्वर से पहले पड़ने वाला स्वर कोमल कहलाता है, ये ध्यान देंगे आप। रे तो इसके ये कोमल रे, गा शुद्ध, गा पहले कोमल, मा त्रिभ, मा पहले त्रिभ, धा शुद्ध, धा कोमल पहले, नी शुद्ध, नी कोमल पहले। तो यानी पहले पढ़ने वाला जो स्वर है रे गा धा नी, ये पहले कोमल पढ़ेंगे, फिर शुद्ध स्वर पढ़ेंगे। अच्छा, इसका ये हो गए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्वर हम प्रयोग कर रहे हैं उस स्वर से आवाज़ ऊपर जा रही है, आवाज़ नीचे आ रही है, इसका ध्यान करना है। हम जो रियाज कर रहे हैं, स्वर रियाज जो भी कर रहे हैं, जैसे हम सा का कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक नोट को पक्का करना पड़ेगा। यानी सा अगर हम साध लिए तो सब कुछ साध लिए,
सा पे हमें क्या करना है, स्वर पक्का करने का तरीका, सा सा सा, या ये अब डी साफ लेते हैं, सा सा। अब इसको मैच करने के लिए क्या करेंगे, बीच बीच में उंगली को हम उठाते रहेंगे, अपना बात चेक करेंगे, सा सा सा। और एक और तरीका है कि अगर स्वर प्रॉपर नहीं लग रहे तो क्या करेंगे, नी सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा, नी सा रे सा। यानी ऊपर और नीचे की एक स्वर को हम लेंगे सहारा के लिए, सपोर्ट के लिए। देखते होंगे किसी पैर, जो पतला पैर है या कोई चीज़, उसको सपोर्ट के लिए एक डंडे से बांधा जाता है। तो वैसे ही हमें सुर को पक्का करने के लिए, स्वर पक्का करने के लिए नीचे या ऊपर का एक अगल बगल का जो स्वर है उसको भी सपोर्ट में लेना पड़ेगा, ताकि हमारा ये सा सध जाए, सा पक्का हो जाए। अगर सा पक्का हो गया दोस्तों तो आगे का स्वर ऑटोमेटिक आपको थोड़ी सी ही रियाज में पक्का हो जाएंगे। सा लग गए आपको, ये सा लग गए तो समझो आपको ये सा भी लग गए, ये भी लग गए, ये रे आपका पक्का हो गए तो समझो यही है तरीका इसका। आप बहुत गौर से इसको वीडियो को देखिए, समझिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और हम इस पे बहुत सारे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी जानकारी देंगे। अब जो अनपढ़ लोग हैं वो बजाते हैं क्या, वो पत्ती ले लिए, अब वो पत्ती, पहला पत्ती ले लिए, इस पत्ती के हिसाब से वो चलते हैं, 12 स्वर का ध्यान रखते हैं कि स्वर कहाँ पे है, कैसे मतलब अंदाजे से टेक्निक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, थोड़ी सी आवाज़ कहाँ ऊपर है, कहाँ चढ़ा है, कहाँ उतार है, कितना वज़न है उस टोन में। जैसे हम मान लिए सा में अंतर है आवाज़ में, आप देखेंगे धा, तो ऐसे उनकी प्रैक्टिस से उनकी पकड़ हो जाती है, उनकी वो बन जाती है। और फिंगर की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं इसीलिए। और दूसरी चीज़ है, कोई सा भी गाना अगर आप निकालना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो गाना आपके जहन में, आपके दिमाग में होना चाहिए, पूरी गाना होना चाहिए। आपकी उसका मुखड़ा, अंतरा ध्यान से सुनिए, 2 बार 4 बार 10 बार उसको गुनगुनाइए। उसके बाद ऑटोमेटिक आप गाना भी निकाल सकते हैं, बजा भी सकते हैं। कोई बड़ी फंडा नहीं, कोई बड़ा परेशानी, बड़ा दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूँगा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको और ढेर सारी जानकारी दूंगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर करो। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।